हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज मेरे साथ में एग्जैक्ट मिस्टर में एक सज्जन उपस्थित है, आप लोग देख सकते हैं। और उनसे कुछ बाबा साईनाथ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और वो बाबा साईनाथ के एक बहुत ही परम भक्त हैं, दृढ़ भक्त हैं। तो उनसे काफी कुछ जानने को हमें मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले उनसे मैं परिचय करवा देता हूँ, उन्हीं के मुंह जुबानी। तो जरा आपका नाम जो है हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी जरूर। मेरा नाम है मिस्टर राज और मैं बाबा साईनाथ का एक छोटा सा भक्त हूँ। बस मेरे तन मन धन से बाबा साईनाथ को बहुत मानता हूँ। और मुझे जो कुछ भी तकलीफ होती है, तो उस तकलीफ के बारे में किसी इंसान से मैं कह सकूं या ना सकूं, मेरे साईं से मैं जरूर कहता हूँ। और मेरी बात मेरे साईं हमेशा सुनते हैं और हमेशा मेरा साथ देते हैं। और आज आप लोगों के सामने मैं हूं। मैं इनका हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा, जो कुछ भी वो मुझसे सवाल करते जाएंगे। और आप लोग भी सुनते जाइए। मैं बाबा साईनाथ के बारे में चंद शब्द में जो कुछ भी मुझसे बनेगा, मैं सवाल का जवाब देता रहूंगा। जी गुड। अभी आप लोगों के सामने मैं इनसे चंद शब्दों में कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। अच्छा, आप ये बताइए कि बाबा साईनाथ, तो साईं बाबा के हिसाब से साईं बाबा जो है वो कोई भगवान नहीं थे, जिस तरह से हमें सुनाई देती है। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि बाबा साईनाथ कोई भगवान नहीं थे, वो एक संत प्रकृति के इंसान थे। और वो मनुष्य योनि में ही जन्म लेके यहाँ पे आए थे धरती पे। और वो जो है लोगों की भलाई करते थे। लेकिन उन्हें जो भगवान का दर्जा देना, ये कहाँ तक ठीक लगता है, नहीं लगता है, ये बहुत सारे लोगों की जुबान से सवाल सुनाई देती है आज भी। तो आपका क्या कहना, जरा हमारे दर्शकों को बताइए आप। बहुत अच्छे सवाल किया आपने। और मैं यहाँ पे ये मेंशन कर दूं कि ये आपका ही सवाल नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। आखिर अभी तक बहुत सारे लोग यही बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि बाबा साईनाथ आखिर में है कौन। और अगर ऐसा ही है, तो मैं यही कहना चाहूंगा, मेरी निजी भावना के हिसाब से और निजी समझदारी के हिसाब से, कि बाबा साईनाथ को सबसे पहली बात तो यह है कि किस रूप में हम माने। हमने तो देखा नहीं। हमारे पूर्वजों ने बाबा साईनाथ से कहा कि बाबा तुम त्रिलोकनाथ हो, तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम अंतर्यामी हो, तुम ब्रह्मांड नायक हो। इतने सारे कुछ बाबा साईनाथ के नाम से कहे गए। अभी आप लोग समझ सकते हैं कि इसे हम कैसे अमान्य करते हैं। और अगर हम उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं, तो वो एक वजह है, क्योंकि हमारे साथ में हमेशा के लिए वो एक ऐश्वर्य रूप में ही काम कर जाते हैं। इस वजह से हम उन्हें भगवान मानते हैं। अगर इनके कहने के मुताबिक हम बाबा साईनाथ को गुरु के रूप में मानेंगे, कोई बात नहीं, हम गुरु मान सकते हैं। और बाबा साईनाथ एक मनुष्य रूप में ही हमारे बीच में आए थे इस धरती पे। और मनुष्य जीवन में वो बरसों तक शिरडी के तपोभूमि पर अपना जीवन यापन किए। आपके कहने के मुताबिक ये सही बात है कि उन्हें गुरु रूप में हम मान सकते हैं, ठीक है। आज के बाद हम उन्हें गुरु रूप में ही मानेंगे। लेकिन आप भी सुनिए, आपके साथ साथ में मैं तमाम
एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। गुरु मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम गुरु मानेंगे, लेकिन कोई एक ऐसा शख्स हो जो मुझे समझा दे एक मंत्र का पूरा मतलब। मैं एक अज्ञानी इंसान हूं, मुझे संस्कृत का कोई ज्ञान पर्टिकुलरली हासिल नहीं है। मैंने कभी संस्कृत को इस तरह से पढ़ा नहीं है जिस तरह से गुरुकुल में पढ़ाया जाता है। हालांकि मैं एक सनातन हिंदू धर्म से ही हूं, मैं सभी को मानता हूं। हमारे शिव जी हैं, हमारे प्रभु श्री राम जी हैं, कृष्ण भगवान है, और साथ में मैं साईं बाबा का एक परम भक्त हूं। यहां मैं ये मेंशन करना चाहता हूं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस बात का मतलब जिस दिन मुझे सामने से कोई समझा देंगे, उसी दिन मैं हमारे सारे के सारे साईं डिवोटीज के पास मैं भी अनुरोध करूंगा कि उन्हें गुरु ही मानना। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। अब जब इस बात पे आप लोग सोचिए कि इस बात पे अगर ब्रह्मा विष्णु महेश सभी एकत्रित होके मंत्र के बीच में आ रहे हैं, तो वो गुरु कौन सा रूप का हो सकता है? अगर हम उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, तो कौन सा गलत करते हैं? हम हिंदू सनातन धर्म से कहीं अलग तो नहीं हो गए? और ये हमारी निजी भावनाएं हैं। अगर आप ये सवाल करेंगे कि हम 33 करोड़ देवी देवताओं में से भी हम बाबा साईनाथ से इतना प्रेम क्यों करते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि 33 करोड़ देवी देवताओं में से अगर हम साईं बाबा से इतना प्रेम करते हैं, यहां पे एक मतलब है, और वो ये है कि एक कहावत हमने सुने हैं, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और अगर हमारी मांगे पूरी करने वाले कोई हो, तो कहना ही क्या है। हम जब भी किसी भी संकट में पड़ते हैं, तो तुरंत आके अगर हमारा हाथ पकड़ के कोई खड़ा करने वाले हैं और तुरंत हमारी मांगे पूरी करने वाले हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? वही तो है हमारे बाबा साईनाथ। और इसीलिए बाबा साईनाथ के प्रति सारे डिवोटीज का इतना प्रेम है। हालांकि मैं बार बार यही बात मेंशन कर दूंगा कि बाबा की भक्ति में आने के बाद कोई भी सनातनी ऐसा नहीं है कि हमारे सनातन धर्म से ही अलग हो गए। वो जैसा पहले थे, आज भी वैसा ही है। क्योंकि जब दीपावली आता है, तो दीपावली के मौसम में हर घर में दिया जरूर प्रज्वलित होती है, और कई घर में, यानी साईं भक्तों के घर में, उस दिन लक्ष्मी पूजन भी की जाती है शाम को। और धनतेरस सारे के सारे लोग मनाते हैं। धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदारी करते हैं। तो ये परंपराओं को देखते हुए, परंपराओं को संभालते हुए सभी साईं भक्ति में लीन है, साईं प्रेम में वो मशगूल है। साईं से सभी प्रेम करते हैं। अब ये विचार करना आप सबके ऊपर है, और साथ में आपके ऊपर भी, कि आप लोग इसे किस तरह से लेंगे। बाबा साईनाथ को भगवान बोलना कोई पाप है? नहीं ना। तो आप लोग इनके साथ साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि बाबा साईनाथ को गुरु रूप में माने या भगवान। हालांकि अगर गुरु रूप में मानेंगे, तो भी उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों विराजमान दिखते हैं। क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तत्स्मय श्री गुरुवे नमः। ठीक है, अभी आगे इनसे सुन लेते हैं। ओके, गुड। तो दोस्तों,
सुने आप लोगों ने, जैसे हमारे मिस्टर राज जी ने आप सबके सामने बताएं। और हालांकि वो खुद भी बाबा साईंनाथ के एक दृढ़ भक्त हैं, और इसी हिसाब से आप लोगों के सामने इतनी खूबसूरत तरीके से बाबा साईंनाथ के बारे में बता सके, तो मुझे भी बड़ी खुशी है आप लोगों के साथ साथ में कि मिस्टर राज जी से मुलाकात हुई है, और मिस्टर राज जी से बाबा साईंनाथ के बारे में कुछ जानकारी हमें मिली है। तो आप लोगों का राय जो है, कैसा लगा ये वीडियो, मिस्टर राज जी के साथ में अशोक कुमार राज को देखते हुए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार और मेरे साई की कृपा अगर मेरे साथ में हो, तो आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह मेरे लिए जरूर रखना, जहाँ पे अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईंनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईंनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सभी के लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपने कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।